नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी जीके विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एचपी टैट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये आपकी आगामी परीक्षा जैसे एचपी पुलिस, एंटी अलाइड सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपकी ऑडियो की फॉर्म में रहेंगे। अगर आपको इनमें से कोई प्रश्न नहीं आते हैं तो इसे प्लीज़ साइड में नोट कर लें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि यूनानियों द्वारा भारत को किस नाम से जाना है? तो यूनानियों द्वारा भारत को इंडिया के नाम से जाना है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किसके नाम से जाना है? तो यह जाना है आपका हिंदुस्तान के नाम पे। भारत के इतिहास को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में आ जाता है आपका, सबसे पहले आ जाते हैं आपके वेद। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। वेद मुख्य 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे पहला आ जाता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री से समर्थित गायत्री मंत्र है। इसमें 10वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा है और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। एचपी टैट में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं मतलब रचना की गई हैं? तो इंद्र के लिए आपकी 250 की गई है और अग्नि के लिए आपकी 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। अष्टमा सदगम्य किस वेद से लिया गया है? तो अष्टमा सदगम्य जो है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। भारत का सबसे नया वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे नया वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। अब वेदांग की बात करते हैं। तो वेदांग किसे कहते हैं? तो वेदांग वेदों को समझाने के लिए 6 वेदांगों की रचना की है। वेदांग क्या है? वेदांगों को समझाने हेतु रचित ज्ञान को वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या मुख्य 6 प्रकार की है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुपत, छंद और ज्योतिष। अब देखते हैं हम पुराण, ऐसे ग्रंथ जिसमें भारतीय ऐतिहासिक संस्थाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण दिया गया है उसे पुराण कहते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या जो है वो आपकी 18 है। पुराणों की रचयिता किसे माने जाते हैं? तो पुराणों के रचयिता जो हैं वो आपके लोमहर्ष वे उनके पुत्र अग्रश्रवण को कहा जाता है। पुराणों की भाषा क्या है? तो पुराणों की भाषा जो है वो आपकी संस्कृत है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण जो है वो आपका मौर्य से वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है? तो वायु पुराण जो है वो आपका गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण पुराण किससे संबंधित है? ब्राह्मण पुराण जो है वो आपके पूर्व वंश से संबंधित है। और भागवत पुराण किससे संबंधित है? तो भागवत पुराण जो है वो आपका श्री कृष्ण भगवती से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण है। और ये पुराण जो है ये आपका अंध्र सातवाहन से जुड़ा हुआ पुराण है।
नेक्स्ट आ जाता है आपका सामवेद। सामवेद को क्या कहते हैं? तो सामवेद को चाणक्य कहा जाता है। अन्य वैदिक साहित्य की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता जो है ये आपके स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति से समर्पित है। नेक्स्ट आ जाता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जो है इसमें आपका जातक आ जाता है, जिसे भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी लिखित है। इसमें आ जाता है आपका त्रिपिटक, जिसमें बिनवी पिटक, सूत पिटक और अभिनंद पिटक है, जो कि आपका पाली भाषा में लिखे गए हैं। हीन यांग के प्रमुख ग्रंथ कौन से है? कथा वस्तु, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य के 12 अंगों को बांटा गया है। प्रमुख साहित्य जो हैं वो आपका भागवती सूत्र, कल्प सूत्र और 12 अंग हैं। भागवती सूत्र जो है वो आपका स्वामी महावीर के जीवन की कृत्य से संबंधित है और कल्प सूत्र जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र जो है वो आपका चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। जो आपका चाणक्य जो है इसे हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र जो है ये मौर्यकालीन राजनीतिक आर्थिक स्थिति से संबंधित हुआ है, जिसकी भाषा जो है वो आपकी संस्कृत है। नेक्स्ट आ जाता है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है ये कलहन द्वारा लिखी गई है, जिसमें किसकी इतिहास बताया गया है? तो इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चचनामा। चचनामा जो है वो अली अहमद द्वारा लिखा गया है, जो 20 अरब पर सिंध पर विजय प्राप्त की थी और मुस्लिम आक्रमण 720 एडी में शुरू हो गया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अष्टाध्यायी जो है वो आपका पाणिनि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो रेडियोकार्बन सी पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा से पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। एचपीटैट में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी वो आपके राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राकृत ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसे प्राकृत ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो आपके द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दर्शक नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता एक संदर्भ सभ्यता और एक नगरीय सभ्यता थी, जिससे 6 बड़े नगर मिले थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणराबीरा, धोलाबीरी, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि बंदरगाह कौन कौन से थे? तो लोथल और सूतकोटरा जो थे वो आगे हड़प्पा सभ्यता के मुख्य बंदरगाह थे। जुते हुए खेत, काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से आपका स्नान घर और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मिली है। अग्निकुंड कहाँ पर मिला है? तो अग्निकुंड जो है ये आपका लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो में एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं
भैंस विराजमान है। एक नटराज की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों का सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आकलन मिलता है। ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।